आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं मैदान तू पहाड़ पानी की दहाड़। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। स्थिति गंभीर है। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। उड़ानें तक आप देखिए कि रद्द कर दी गई है। ट्रेन संचालन पर भी मौसम की मार का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मैदान टू पहाड़ की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से पानी की दहाड़ देखने को मिल रही है। और वो पानी, वो सैलाब जो है जैसे सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ ले जाएगा। तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए डरा रही है। आप जब यहां देखेंगे तस्वीरें तो आपको दिखाई देगी नदी नाले हो उफान पर हैं, डैम से जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, ओवरफ्लो चूंकि वहां पर वो हो रहे हैं, झरने हो, नदी नाले हो। ये यमुनोत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटा और उसके बाद का क्या मंजर था आप देख सकते हैं। प्रकृति, कुदरत जो है वो किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और ये मंदिर के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर जो हैं पहाड़ों से टूट कर आए हुए, पहाड़ चूंकि दरक रहे हैं। देखिए किस तरह से कुदरत पहाड़ों पर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इससे मंदिर को भी खासा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें यमुनोत्री धाम की आप देख पा रहे हैं कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है। बादल फटने के बाद का मंजर किस तरह से होता है ये आपको इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह आप देखिए उसकी बर्बादी की कहानी को कहता हुआ ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं। और देखिए कि किस तरह से पहाड़ों का जो मलबा है वो नीचे नदी में आ चुका है। और नदी में जो पानी का बहाव है वो कितनी तेज पानी की ये दहाड़ है और वो दौड़ता चला जा रहा है। आसपास के जो भी इलाके हैं एहतियातन उनको खाली करा दिया गया है। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। एक सैलाब सा जैसे आ रहा है और पहाड़ चूंकि दरक रखे हैं उनका मलबा जो आ रहा है वो भी यही नदी में आकर गिर रहा है। और जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं, यात्री फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुदरत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। उस पर क्या इंसान हो, क्या मवेशी हो, हर कोई कुदरत के उस कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर स्थिति इस तरह की है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है, सेना को उतारना पड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें और ये देहरादून की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से रिस्पना नदी जो है वो उफान पर है। ये तस्वीरें देखिए, वहां पर वाहन जो खड़े हैं तैर रहे हैं, वो इस तरह से लग रहा है कि तैर रहे हैं। ये रिस्पना नदी की तस्वीरें, कॉलोनियों के बीच में पानी घुस चुका है। और इस नदी का, रिस्पना नदी का पानी जो है वो कॉलोनियों में लोगों के घरों तक वो जा चुका है। अब लोग ना घरों पर रह पा रहे हैं ना घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। ये चमोली की तस्वीरें आप देखिए कि जब वहां पर भूस्खलन होता है, पहाड़ दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं, वहां किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है। वो मलबा पूरा नीचे नदियों में आता है और फिर किस तरह से वो रूप वहां पर देखने को मिलता है नदी का, क्योंकि पानी तेज बहाव के साथ वहां पर आ रहा है और सब कुछ जैसे अपने साथ बहा कर ले जाने को जैसे वो आतुर हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की। तो ये पहाड़ों का हाल जहां पर
बाढ़, बारिश, भूस्खलन, किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। बस स्टेशन के पास जो हाईवे है वो भी दरअसल वहां पर बंद हो गए हैं। एक जगह से दूसरी जगह, जो गांव हैं जो काफी दूर दूर, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो संपर्क है वो टूट चुका है। तो लोग परेशान हैं कि आखिर करें तो क्या करें, जिस तरह का ये जल प्रलय जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं पुणे की। यहां भी जलगदर जो है वो देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 140 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो दर्ज की गई है। 66 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है। ये रिकॉर्ड बनाती हुई यहां पर पुणे की अगर हम यहां पर बात करें तो भारी बारिश से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हम आपको पुणे से जो तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि उफान पर मुथा समेत जो कई नदियां हैं वो हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। खड़कवासला बांध की अगर बात करें तो वो ओवरफ्लो हो रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को बहुत मुश्किलात आ रही हैं। बिजली नहीं है, उस वजह से बिजली काट दी गई है क्योंकि करंट फैलने का भी ऐसे में डर है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, एनडीआरएफ कर रही है नाव से लोगों का रेस्क्यू। 200 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। निचले इलाके जो हैं वो खाली करवाए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो मदद की इंतजार में बैठे हुए हैं। मोरिया गोसावी मंदिर की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ओंकारेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लवासा की बात करूं तो यहां पर भूस्खलन के बाद कई लोग फंसे हुए हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे पुणे में जिस तरह से जलगदर देखने को मिल रहा था।